तो चलिए सीधे एक्शन पर आते हैं। शुक्रवार को बाजार में जो हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी, उसने पूरे हफ्ते का गेम प्लान ही बदल दिया है। तो आज हम इसी एक्शन को डिकोड करेंगे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए बनाएंगे एक सॉलिड महा गेम प्लान। तो शुक्रवार का सेशन अरे पूरी तरह से बुल्स का शो था। निफ्टी 50 ने जो 22,200 के ऊपर इतनी मजबूती से क्लोजिंग दी है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मंदड़ियों के लिए एक खुली चेतावनी है। अब देखिए डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न बनाया है जिसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बड़ी हरी कैंडल ने पिछली पूरी लाल कैंडल को समझ लीजिए निगल लिया है। ये एक साफ साफ इशारा है कि नीचे के लेवल्स पर स्मार्ट मनी ने जबरदस्त खरीदारी की है। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि अब मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से बुल्स के कंट्रोल में है। शुक्रवार की क्लोजिंग ने तो कह सकते हैं मंदड़ियों की कमर ही तोड़ दी। और ये स्लाइड तो जैसे बुल्स के बनाए हुए किले को दिखा रही है। देखिए 25,000 पर एक मजबूत दीवार जैसा सपोर्ट बन गया है। RSI 65 के ऊपर, मतलब मोमेंटम में कोई कमी नहीं है और प्राइस वो अपने सारे जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब चारों तरफ से बुलिश सिग्नल है। ठीक है, तो निफ्टी का डायरेक्शन तो साफ है। अब आते हैं असली एक्शन पर। वो कौन से स्टॉक्स हैं जो सोमवार को धमाल मचा सकते हैं? हमने कुछ टॉप टियर ब्रेकआउट स्टॉक्स फिल्टर किए हैं, लेकिन खास तौर पर 2 नाम हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और हमारे लिस्ट में सबसे पहला और सबसे मजबूत नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBIN। अरे ये भारत का सबसे बड़ा PSU बैंक सिर्फ मजबूत नहीं दिख रहा, ये तो पूरे बैंकिंग सेक्टर को लीड करने के लिए तैयार है। हफ्ते की शुरुआत के लिए ये हमारा टॉप पिक है। यहाँ जो सेटअप है ना, वो एकदम क्लासिक है। बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट, मतलब एक जोरदार रैली के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा सांस लिया, एक रेंज में कंसोलिडेट किया और अब 2 गुने वॉल्यूम के साथ उस रेंज को फाड़ कर निकल रहा है। ये साफ संकेत है कि जो तेजी पहले थी वो अब फिर से शुरू होने वाली है। तो SBIN के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल। 860 के लेवल के ऊपर हमारी नजर एंट्री पर रहेगी। रिस्क को मैनेज करने के लिए 845 पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूरी है और पहला टारगेट जो हम देख रहे हैं वो है 890 का। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे टॉप टियर पिक पर। यह है कैपिटल गुड्स का राजा लार्सन एंड टूब्रो यानी LT। ये स्टॉक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को लीड कर रहा है। SBIN के बाद LT वो दूसरा स्टॉक है जिस पर आपकी पैनी नजर होनी ही चाहिए। और LT का सेटअप तो जैसे टेक्स्ट बुक से निकल कर आया है। एक परफेक्ट कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, वो भी अपने 52 हफ्ते के हाई के पास। पता है इस पैटर्न को बड़े बड़े एल्गो फंड्स फॉलो करते हैं, तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो तेजी में और भी आग लग जाती है। तो LT के लिए रणनीति एकदम साफ है। 3750 के ब्रेकआउट लेवल को पार करते ही एंट्री का मौका बनेगा। 3690 पर एक लॉजिकल स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होगा 3880। ये स्टॉक अब एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। ऑटो सेक्टर में भी काफी हलचल है और वहां से जो स्टॉक निकल कर आ रहा है वो है टाटा मोटर्स। यहां क्या हुआ है? 1 महीने तक स्टॉक एक तंग दायरे में फंसा हुआ था और अब उसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। और सोने पे सुहागा ये है कि मैकडी इंडिकेटर भी एक बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है जो इस मूव को कंफर्म करता है। तो इस ऑटो जॉइंट के लिए 1050 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रेंड के जारी रहने का कंफर्मेशन होगा। हमारा टारगेट रहेगा 1100 और सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस 1025 पर रखेंगे। अब बात करते हैं IT सेक्टर की। यहाँ भी एक पॉजिटिव हवा चल रही है और इन्फोसिस इस रैली में लीडरशिप दिखाते हुए एक मजबूत सिग्नल दे रहा है। यहाँ का सेटअप बहुत खास है, इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। आसान भाषा में जब 50 दिन का छोटा मूविंग एवरेज 200 दिन के बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल माना जाता है और यही बड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग को खींच कर लाता है। तो यहाँ हमारा प्लान है IT में आ रही इस नई इन्वेस्टमेंट वेव पर राइड करने का। 1750 के ऊपर एंट्री पर फोकस रहेगा, टारगेट होगा 1820 और स्टॉप लॉस 1710 पर। और आखिर में कैसे भूल सकते हैं इंडेक्स के हैवीवेट को, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये भी अपनी रैली के अगले लेग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। रिलायंस ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है, मतलब इसने एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस जोन को पार कर लिया है। अब इससे क्या होगा? जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे वो ट्रैप हो जाएंगे और अपनी पोजीशन कवर करने के लिए खरीदारी करेंगे।
जिससे रैली को और फ्यूल मिलेगा। इस ट्रेड की चाबी है 1400 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर स्टॉक इसके ऊपर टिक जाता है तो ये एक हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड बनेगा। हमारा टारगेट रहेगा 1460 और स्टॉप लॉस 1370 पर। तो ये तो हुई स्टॉक्स की बात। अब चलिए ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखते हुए निफ्टी के लिए एक क्लियर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो सोमवार सुबह के लिए निफ्टी में 2 सिंपल सिनारियो बनते हैं। पहला, अगर मार्केट 25,250 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एट द मनी कॉल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉल बेचकर बैठे हैं वो घबराएंगे और शॉर्ट कवरिंग आएगी। दूसरा, अगर मार्केट 25,050 के नीचे फिसल जाता है तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होगा और हम एट द मनी पुट खरीदेंगे। और अब वो जिसका सबको इंतजार था, सोमवार का मेन इवेंट, मिड कैप एक्सपायरी का स्पेशल 0 to हीरो सेटअप। असली पैसा और असली एक्शन यही बनने वाला है। देखिए, ये 0 to हीरो सेटअप सब्र का खेल है। स्टेप 1, दोपहर 1:30 बजे तक शांति से बैठना है, कुछ नहीं करना। स्टेप 2, 1:30 बजे के बाद देखना है कि क्या मिड कैप इंडेक्स दिन के हाई के पास एक छोटी सी रेंज बना रहा है। और स्टेप 3, 2 बजे के बाद जैसे ही इंडेक्स उस बॉक्स या रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा, हम एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में एंट्री लेंगे। इस स्ट्रैटेजी का पूरा मकसद है गामा एक्सप्लोजन को पकड़ना। ये वो सिचुएशन है जब ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन बचाने के लिए पागलों की तरह खरीदारी करते हैं और ऑप्शन का प्रीमियम एकदम से रॉकेट बन जाता है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड जबरदस्त हो सकता है, लेकिन याद रखिए, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। तो पूरा गेम प्लान आपके सामने है। मार्केट ने साफ कर दिया है कि बुल्स ही कंट्रोल में है और हमारे पास हर सिचुएशन के लिए एक एक्शन प्लान तैयार है। अब असली सवाल यही है, सोमवार को इनमें से कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सबसे बड़ा धमाका करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी तैयारी